हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति का 5वां दिन है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल, संयुक्त कोण पर आधारित प्रश्न। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, संयुक्त एंगल होता क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे संयुक्त एंगल यानी संयुक्त कोण, और हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त कोण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंपाउंड एंगल। ये हो गया। देखिए, संयुक्त एंगल यानी कंपाउंड एंगल से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड एंगल का अगर जो फार्मूला आपको पता है तो आपको हम बता दें कि साइन, जैसे कई बार आप देखे होंगे साइन 15 डिग्री, टैन 75 डिग्री, और मान लीजिए कॉस ही आ गया 15 डिग्री। इसका मान कई बार पूछा हुआ है। साइन 15, टैन 75 और आपका हो गया कॉस 15, या और भी आप लिख सकते हैं, जैसे आ गया साइन 105 डिग्री। इस सब का मान कई बार पूछा हुआ है। तो ये डायरेक्ट या तो इसका मान आप याद रखिए, हो सकता है संयोग से कभी इसका मान याद ना हो, तो कैसे हम इसका मान ज्ञात करेंगे कि साइन 15, टैन 75, कास 15 और साइन 105 या टैन 105 किसी भी रेशियो के साथ इस एंगल का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कंपाउंड एंगल के साथ, जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी, इसके साथ हम साइन, टैन और कास का कुछ फार्मूला याद रखेंगे। देखिए, फार्मूला ये है, जैसे मान लीजिए आ गया साइन, अब ये कंपाउंड एंगल हो गया a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला आप अक्सर पढ़े होंगे। क्या होता है, सबको याद भी होगा। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है, देखिए, साइन a इंटू कॉस बी, ये हो गया। तो अगर जो प्लस है तो ये प्लस के साथ चलता है, तो ये हो जाएगा प्लस, देखिएगा अब उलट जाएगा, कॉस a साइन बी। क्लियर हुआ। अगर जो इसी में माइनस लगा दे जाए, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाए माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। तो आप चाहे प्लस वाला या माइनस वाला, दोनों आप याद रखिए। साइन a प्लस बी है तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और यही चीज़ अगर जो साइन a माइनस बी है तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ये हो गया। अब देखिए, इसी के साथ जब आपका a प्लस बी हो और ये कॉस लग जाए, तब इसका संयुक्त फार्मूला, जब आप a प्लस बी संयुक्त कोण का कॉस अगर जो निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, कॉस a कॉस b, प्लस है तो इसमें क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा आपका साइन a और आपका साइन b, ये हो गया। अगर जो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, आपका प्लस चलेगा। प्लस के साथ माइनस होता है और माइनस के साथ प्लस होता है। इसी तरह अगर जो टैन का भी आप याद रखते हैं, टैन a प्लस बी, तो देखिए क्या हो जाता है, टैन a, अगर जो प्लस वाले फार्मूले आप लिखते हैं तो टैन a प्लस ये हो जाएगा टैन b अपान 1 माइनस टैन a इंटू टैन b। क्लियर हुआ। लेकिन यही अगर जो माइनस का फार्मूला लगता है तो यहाँ देखिए माइनस होगा तो माइनस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस जब होगा तो टैन a माइनस टैन b अपान 1 प्लस टैन a टैन b होगा। लेकिन अगर जो प्लस का होगा तो टैन a प्लस टैन b और अपान 1 माइनस टैन a इंटू टैन b का आप यहाँ हो जाएगा फार्मूला। तो ये था कुछ संयुक्त कोण का साइन, कास और टैन के साथ इसके फार्मूले हैं। इससे रिलेटेड अगर जो ये फार्मूला आपको याद है, साइन 15, टैन 75,
cos 15 या sin 105 डिग्री का मान आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हम इसका मान ज्ञात करते हैं। फार्मूला आप नोट कर लीजिए, याद भी हो गया होगा। अब देखिएगा कैसे हम इसको हल करते हैं, किसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या लिखा है, sin 15 डिग्री का मान। तो sin 15 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे उसको आप देखिए। अब आप ऐसा तोड़िए कि 15 डिग्री को, अब आपको निकालना क्या है, sin 15 डिग्री का मान। सबको दिख रहा है। अब sin 15 डिग्री का मान निकालने के लिए उसको ऐसा तोड़िए कि a प्लस बी और a माइनस बी इसके रूप में वो टूट जाए। सबको दिख रहा है। sin 15 डिग्री का मान बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए sin जब लिखा क्या है 15, तो sin जब 15 डिग्री है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए sin हो गया, इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। अब sin 45 और 30 का मान आपको याद है। तो देखिए sin a माइनस बी का फार्मूला अभी हम तुरंत लिखे हैं, sin a माइनस बी का फार्मूला तो क्या हो जाएगा, देखिएगा sin a माइनस बी का अभी तुरंत लिखे तो होता है sin a cos b। तो sin a का मान हो गया 45 इंटू क्या हो जाएगा cos b, sin a cos b कितना हो गया 30 डिग्री। माइनस लगेगा फिर क्या होगा cos a, तो cos हो जाएगा कितना 45, sin b क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे 45 30 और इसका मान क्या होता है। sin 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान होता है, याद रखिए जो आपका sin 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है नहीं, √3 बाई आपका हो जाएगा 2, माइनस cos 45 का भी मान होता है 1/√2, sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। ये हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते, देखिए 2√2 दोनों का हर समान है तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 2√2, यही रहेगा। 2 दोनों जगह है, क्या हो गया √3 माइनस 1, किसकी वैल्यू निकल कर आइए sin 15 डिग्री का मान आया। कितना sin 15 डिग्री का मान कड़ी में 3 माइनस 1/2√2। इसी तरह से क्या लिखा है tan 75 डिग्री का मान। तो tan 75 हो, sin 75 हो, cos 75 हो, किसी का भी मान आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए tan 75 लिखना हो तो फिर आप देखिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे आपको समझ में आ गया यहाँ। तो tan 75 को आप तोड़िए, ज़रा से एक बार तोड़िए, क्या उसको तोड़ सकते हैं। tan 75 को आप क्या तोड़ सकते हैं, तो tan 75 को आप ये कर सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा tan 75 डिग्री। तो tan 75 डिग्री को आपको तोड़ना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, tan 75 डिग्री को आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा, tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब देखो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, तो हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan a, तो tan 45 tan b यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3। ये हो गया। इसको हल करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3, फिर अपान कर दीजिए क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ये ख़त्म हो गया, क्या बचा √3 प्लस 1 फिर √3 माइनस 1। ये tan 75 डिग्री का मान निकल कर आ गया। इसको क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, इसको
कॉन्जुगेट कर सकते हैं, यहीं आप छोड़ दीजिए। कॉन्जुगेट करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a - b और a + b का होल स्क्वायर। सॉरी, a - b और a + b का फार्मूला a² - b², इस पे लगा लेंगे आप, और नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। तो देखिए tan 75 का मान निकल गया, sin 15 का मान ज्ञात कर लीजिए। इसी तरह सपोज करिए अगर जो आता है cos कितना 15 डिग्री, तो उसका वैल्यू कैसे आप सॉल्व करेंगे, कितना है, देखिए cos 15 डिग्री या cos 75 डिग्री, कोई भी आप हो, सपोज करो हम cos 15 डिग्री की ही मान ज्ञात करते हैं। cos 15 डिग्री के एक और आप देख सकते हैं, cos 15 डिग्री क्या आएगा, cos 45 - 30 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करेंगे, cos a - b क्या होता है, cos a cos b, माइनस के लिए प्लस हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री फिर cos 30 डिग्री प्लस हो गया sin 45 डिग्री और फिर आपका आ जाएगा क्या, इंटू sin 30 डिग्री, ये हो गया। cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2 और प्लस sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2, ये हो गया। सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे क्या आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा और ऊपर करनी में 3 + 1, ये क्या निकल कर आया, cos 15 की डिग्री। तो इस तरह से sin 105 को क्या लिख सकते हैं, 60 + 45, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 60 + 45 डिग्री। यहाँ से अब आप इसको हल कर सकते हैं, sin a + b का मान ज्ञात करके, आपका फार्मूला यूज करके sin 105 डिग्री का भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि कैसे हम संयुक्त कोण के लिए cos, tan और sin का अगर जो फार्मूला याद रखते हैं तो आपका cos 15, sin 15, cos 105 या cos 75, tan 75 या tan आप 15 डिग्री, किसी का भी कोण आप आसानी से हल कर सकते हैं। कई बार यह पूछा हुआ है, आप पेपर उठा के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे में अक्सर पूछता है cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करिए। संयोग से आपको याद नहीं होता है तो निकाल भी नहीं पाते हैं, अगर जो आप संयुक्त कोण से cos और sin का फार्मूला नहीं याद है। तो अगर जो संयुक्त एंगल से sin, cos और tan के लिए फार्मूला आप याद रखते हैं तो cos 15 45 का मान आपको परेशान नहीं करेगा, आसानी से इसका मान बता सकते हैं। नहीं याद है तो आप क्या करिए, इसको तुरंत हल कर लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपका सलूशन आ जाएगा और एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप इतना याद रखिए, एक एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है, फार्मूला याद रखिए, बाकी आप कोण तो बहुत कुछ पूछ सकता है, sec 15 पूछ सकता है, कैसे हल करेंगे, तो इसीलिए उसको आप याद रखिए, आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ आपको प्रश्न दिखाते हैं इससे जो पूछा हुआ है। देखिएगा बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है a + b का दिया है = 45 डिग्री, तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b का मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। देखिए आपको दिख रहा है कि a + b का मान क्या दिया है, 45 डिग्री, 1 + a 1 + tan a इंटू 1 + tan b का मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। जो आप लिखा है a + b, दोनों तरफ आप tan ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा, tan a + b = tan 45 डिग्री। तो ये फार्मूला आपका बनेगा tan a और प्लस tan b, ये फार्मूला हो जाएगा अगला, ये tan b अपान क्या होता है, माइनस में होता है, अभी जो कि सबसे पहले हम आपको बताए हैं, tan a और tan b इंटू, और ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, tan a प्लस tan b = 1 माइनस tan a इंटू
टेन बी, ये हो गया। माइनस वाले को इधर लेते आइए, क्या बचेगा, टेन ए प्लस टेन बी, और ये भी प्लस हो जाएगा क्या, टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब बराबर क्या बचा, एक बचा, माइनस वाला इधर फिर लेते आए तो ये प्लस हो गया टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ आप एक जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ देंगे तो एक यहाँ जोड़ देंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके रूप में हमको लाना है। कई बच्चे कहते हैं सर हमको कैसे पता चलेगा, पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें समझेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आ जाती हैं। तो इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए टेन ए और इनको एक साथ रखिए, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे टेन ए तो यहाँ बचेगा टेन बी। तो देखिए जब आप टेन ए कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टेन बी, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, वन कॉमन है, तो टेन बी ब्रैकेट में क्या हो गया, टेन बी लिखिए, या वन प्लस क्या बचेगा, टेन बी, इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हुआ। तो देखिए एक ब्रैकेट में टेन ए प्लस 1 होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा टेन 1 प्लस बी, तो आपका निकल कर आ गया 1 प्लस टेन ए, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन बी, इक्वल टू क्या हो गया 2। यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर हम कैसे समझ पाएंगे, आपको सोचना है कि सवाल अगर जो समझ में आ रहा है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको खुद आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। प्रैक्टिस करने पे चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न था आसानी से आप इसको हल कर लिए, कई बार यह पूछा हुआ प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक प्रश्न फिर लिखा हुआ है, लिख रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1/2 और टेन फाई इक्वल टू 1/3 हो तो थीटा प्लस फाई का मान कैसे आप ज्ञात करेंगे। ये आपको निकालना है कि थीटा प्लस फाई अलग अलग तो है नहीं कि हम जोड़ लें, यहाँ टेन लग गया, यहाँ क्या लग गया, फाई लग गया। तो आप सोचिए जब तक आप मैथ में सोचना नहीं सीखेंगे तब तक आप मैथ कर नहीं सकते। जब आप सोचना सीख जाएंगे तो मैथ के प्रश्न एकदम आसान लगने लगेंगे। देखिए करना क्या है, थीटा प्लस फाई, क्या लिखा है, थीटा और प्लस क्या है, फाई। ये इसके तरफ हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेन, तो इसकी एक वैल्यू आएगी जिसका हम नामकरण कर देते हैं टेन एक्स या के, कुछ भी आप मान लीजिए, के कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी टेन के बराबर होगा। हमने एक मान लिया थीटा प्लस फाई बराबर के, तो दोनों तरफ हमने टेन ले लिया। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद होता है क्या है, अभी इसके पहले हमने बताया, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई अपान क्या हो जाता था, माइनस 1 माइनस टेन थीटा प्लस इंटू टेन फाई इक्वल टू क्या है, टेन के है, ये माना गया है। ठीक, थीटा की वैल्यू है 1/2 और प्लस इसकी वैल्यू है 1/3 अपान, देखिए 1 माइनस 1/2 और 1/3 हो जाएगा 1/6। क्लियर हुआ, क्योंकि इंटू में है। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 एकन्ने 3, 2 एकन्ने 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 बटे आपका हो गया 6 अपान, इसको सॉल्व करिए 6 एकन्ने 6 में से 1 गया 5/6, और किसके बराबर है, टेन के बराबर है। ये हो गया, ख़त्म हो गया पूरा। तो अब आप यहाँ आ जाइए कि टेन के बराबर क्या मिल गया आपको, 1। तो यहाँ कब 1 की वैल्यू किसके लिए होती है, 45 डिग्री के लिए होती है 1, या पाई बाई क्या होता है 4 के लिए। दोनों का मतलब एक ही है, या आंसर में 45 डिग्री दिया हो या पाई बाई 4 दिया हो। एक बार आप फिर से समझिए, जब टेन थीटा की वैल्यू लिखा है 1/2, टेन फाई की वैल्यू दिया है 1/3, और आपसे पूछ रहा है कि थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू के, दोनों तरफ इसकी वैल्यू जो के बराबर होगी, तो दोनों तरफ हमने टेन ले लिया। तो यहाँ लगा दिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला,
तो ये निकल गया tan थीटा। tan फाई की वैल्यू पहले से दिया हुआ है, हम रख दिए, सॉल्व कर लिए, तो tan के बराबर आ गया 1। तो tan 45 का मान 1 होता है, इसका मतलब के स्थान पे 45 डिग्री या रेडियन में π/4 रहे, तो वही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये भी देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर जो संयुक्त एंगल से संबंधित आप फार्मूले जानते हैं तो आसानी से हल कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर उसी तरह का एक और प्रश्न लिखा हुआ है। tan a + b = 1/2, tan a - b = 1/3, तो tan 2a का मान क्या होगा। अब आप सोचो फिर कैसे हम 2a में tan 2a में परिवर्तित करेंगे। अब आप सोचिए एक बार, देखो अगर जो हम जोड़ते हैं क्या a + b और प्लस a - b, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों कटकर क्या जाएगा, tan 2a आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, 2a, क्योंकि प्रश्न से ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो tan a + b tan a - b हो गया। तो देखिए दोनों को अगर जो पहले a + b और प्लस a - b ऐड करेंगे तो b और b खत्म हो गया, tan 2a आ गया। तो क्या करेंगे, अब दोनों तरफ tan ले लो, तो tan हो गया 2a और इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए, tan a + b, यह एक ब्रैकेट में हो गया, और प्लस tan a - b, ये हो गया। तो देखिए ये आप इसको a मानो, इसको b मानो, तो बन गया क्या, tan a + tan b का फार्मूला बन गया। तो क्या लिखते हैं पहले, देखो tan a + b, ये हो गया tan a के रूप में, प्लस ये हो गया tan b के रूप में, तो b के रूप में a - b है, फिर अपान 1 माइनस होता है, tan a के रूप में होगा a + b, और इंटू b के रूप में होगा tan a - b। सॉल्व करेंगे तो देखिए tan a + b का मान है कितना, आप सोच लो, 1/2 दिया है, और ये 1 क्या हो गया, 3/1 - 1/6। फिर अभी तुरंत इसको सॉल्व किए हैं, पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो tan 2a का मान क्या निकल कर आया, 1। ये हो गया, आसान है। देखिए कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न, एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपका रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है। रेलवे में सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछता क्या है, tan 15, cos 15, sin 15, इस तरह के मान अक्सर करके पूछा जाता है। तो आप देखें कुछ आज ऐसे प्रश्नों के बारे में आपने देखा जो संयुक्त कोणों से आधारित प्रश्न था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि एक एक चीज़ आपको हमने बताया। पहले आपको बेसिक एकदम कि इसका आधार क्या होता है त्रिकोणमिति का, फिर कोण से रिलेटेड, फिर उसके बाद एक एक स्टेप। आज ये 5वां दिन था त्रिकोणमिति का, इसमें आपने संयुक्त कोणों से आधारित प्रश्न पढ़े। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।